मसीह सेवकाई के ऐसे चरण में हम रह रहे हैं जहाँ पर हम परमेश्वर के दासों के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ के कामों को, बड़ी बड़ी चंगाइयों को, बड़े बड़े छुटकारे को, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को हम प्रतिदिन देखते हैं। और किस तरह से बहुत सारे लोग इन वरदानों के द्वारा परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। जहाँ एक और हम इस तरह के वरदानों को परमेश्वर के लोगों में हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत दुखदाई घटना जो सामने आ रही है वो ये है कि परमेश्वर के बड़े बड़े दास, परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक, जब व्यक्तिगत जीवन की बारी आती है, जब वो परमेश्वर के साथ चलने की बारी आती है, तो उसके विषय में जब हम सुनते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े ऐसे पाप, बड़े बड़े ऐसी बुराइयां उनके अंदर काफी भरी हुई है, और वो जब लोगों के सामने प्रकट होता है तो हम सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है। एक तरफ इतने सामर्थ के काम, एक तरफ इतनी बुद्धि के वचन, एक तरफ इतने से अच्छी बड़ी सेवकाई, लेकिन कैसे जब जीवन उनका परमेश्वर से दूर जीवन है। तो एक बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है कि, और आज के समय में तो जो लोग सामर्थ के काम कर रहे हैं, जो लोग चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, जो लोग चंगाई के काम कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकालने के काम करते हैं, उस पे हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। इवन कई बार अपनी आंखों से उनके गलत कामों को भी देखते हैं, लेकिन उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और जो कुछ भी वो बोलते हैं, जो कुछ भी वो कहते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, हम उसको हृदय से एक्सेप्ट करते हैं। कई बार तो वचन को बिना पढ़े, बिना सुने, बिना समझे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर भी वो लोगों को सिखाते हैं, और हम उसको आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कई बार केवल सामर्थ के कामों पर भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं जिसके अंदर ज्यादा सामर्थ है, जो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर रहा है, जो लोगों को चंगाइयां दे रहा है, जो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, या कई बार बहुत इंटेलेक्चुअल है और लोग को अच्छी अच्छी भाषण दे रहा है, अच्छा अच्छा वचन सुना रहा है, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, तो हम उन पे आंख बंद करके विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखता है? और जब उनके विषय में जब हम सुनते हैं, हम शौक में रह जाते हैं, और कई बार हम सोच लग जाते हैं, और हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के प्रति डगमगा जाता है, और हम सोचते हैं क्या परमेश्वर उनके जीवन को नहीं जानता है? और क्या वे लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? जो लोग इस तरह के सामर्थ के काम कर रहे हैं, इस तरह से बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, बहुतों को प्रभु में ला रहे हैं, लेकिन उनका खुद का जीवन पूरी तरह से परमेश्वर में नहीं है। तो परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है? देखिए, मत्ती सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 21 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले आओ। देखिए, वचन का ये भाग इस बात को बताता है कि कोई व्यक्ति जो है इन तरह के कामों को करता है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर के पीछे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ चलता हो। अब एक सवाल ये उठता है कि जो लोग पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ नहीं चलते, उनके द्वारा वरदान कैसे प्रकट हो सकते हैं? इतने बड़े बड़े सामर्थ के काम कैसे प्रकट हो सकते हैं? हम कैसे जाने? क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट का जो मापदंड है वो यही होता है कि किसके द्वारा कौन कितना सामर्थ पा रहा है, कितने लोग गिर रहे हैं। आज के समय में तो हम यही बोलते हैं कि कौन किसके ऊपर हाथ रख रहा है और कितने ज्यादा लोग गिर रहे हैं, भीड़ की भीड़ गिर रही है, या वो जो व्यक्ति भविष्यवाणी करके कितनी ऐसी बातों को बता रहा है जिसके विषय में कोई नहीं जानता। या आज के समय में हम कहें तो लोग बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोगों के घरों के विषय में पूरी जानकारी दे रहे हैं, उनके घर के कलर के विषय में, पर्दों का कलर, सोफा का कलर, इन सब के विषय में वो बात कर रहे हैं। तो हम यही सोचते हैं, हम सब के अंदर यही विचार होता है कि जो लोग ज्यादा प्रभु में हैं वे लोग इस तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि
ये सारे के सारे भविष्यवाणी करने वाले लोग, ये सारे के सारे सामर्थ के काम करने वाले लोग, ये सारे के सारे दुष्ट आत्मा निकालने वाले लोग प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, लेकिन इस बात को हमको समझना जरूरी है कि सब लोग पूरी तरह से बिना प्रभु में चले हुए भी ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनके जीवन की सच्चाइयां प्रकट होती हैं, जब उनका असली चरित्र प्रकट होता है, तब दुनिया के सामने असली चेहरा सामने आता है। और हम इस बात को विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या परमेश्वर को पता नहीं है कि ये इसका दिल ऐसा है, इसका मन ऐसा है, तो फिर प्रभु ने ये वरदान क्यों दिया? अभी तक उसके द्वारा वरदान क्यों काम कर रहे हैं? इसके पीछे जब इसके विषय में विचार करते हैं तो एक बात हमको परमेश्वर के वचन से समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के काम करता है, कोई जरूरी नहीं है वो शुरू से ही बुरा हो। कई बार हम अपने मसीह जीवन की शुरुआत, मसीह जीवन की सेवकाई की शुरुआत बहुत ही अच्छी तरह करते हैं। हमारे अंदर प्रभु के प्रति एक भूख और प्यास होती है। हम केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, पवित्र जीवन बिताते हैं और शुद्धता का जीवन बिताते हैं और प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे सामर्थ दे कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, मुझे सामर्थ दे कि मैं दुष्ट आत्माओं निकाल सकूं, मुझे सामर्थ दे कि मैं बड़े बड़े कामों को कर सकूं। लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर इन कामों में हमें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तब बहुत सारी बातें हमारे जीवन में एंट्री करना शुरू कर देता है और बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी लालसाएं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे जो फ्लेशली डिजायर है, जो शरीर के काम हैं, वो हमारे अंदर आने लगता है। अवश्य हम दुनिया के सामने सेवकाई करते होते हैं, दुनिया के सामने वचन का अच्छे जानकार होते हैं, दुनिया के सामने बड़े बड़े सामर्थ के काम करने वाले होते हैं, लेकिन अंदर में धीरे धीरे ये इच्छाएं, ये डिजायर, ये लालसाएं धीरे धीरे हमारे घर में आती जाती है, हमारे मन में आती जाती हैं और धीरे धीरे हम उनकी सुनने लगते हैं। अवश्य हम सेवकाई नहीं छोड़ते, अवश्य ही हम इन कामों को नहीं छोड़ते, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर पहली प्राथमिकता ना होकर के, परमेश्वर के पीछे चलना पहली प्राथमिकता ना होकर के ये चीजें स्थान देना शुरू होती है और धीरे धीरे ये चीजें, ये लालसाएं बढ़कर हमारे जीवन में पाप को, बुराई को उत्पन्न करती हैं और हम परमेश्वर की सेवकाई को फिर भी कंटिन्यू करते रहते हैं। और होता यह है कि ये पाप में हमारा जीवन है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा सामर्थ के काम प्रकट हो रहे हैं। तो कई बार ये लोगों को पता नहीं चलता है, ये बातें समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसका कारण ये है कि प्रभु जो कोई भी वरदान किसी के जीवन में देता है, वो तुरंत ही उसको नहीं छीन लेता है। प्रभु हमें एक अवसर देता है। कई बार प्रभु ने उस समय हमें वरदान दिए जब हम प्रभु के पीछे चल रहे थे पूरी ईमानदारी के साथ, लेकिन धीरे धीरे हमारा जीवन प्रभु से दूर होता गया। लेकिन प्रभु वरदानों को तुरंत हमारे जीवन से नहीं ले लेता है, वो पवित्र आत्मा तुरंत ही हमारे जीवन से अलग नहीं हुआ है। इसलिए जो वरदान है आज भी हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। और कई बार हम लोग जो पाप में जीवन बिता रहे हैं और हमारे द्वारा सामर्थ के काम हो रहे हैं, हम कई बार इन चीजों का अनदेखा करते हैं और हम सोचते हैं अभी भी हमारे अंदर सामर्थ है, अभी भी हमारे अंदर उन चीने चमत्कारों को करने की सामर्थ है। लेकिन ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एक समय आता है जब लोगों के सामने हमारे पाप प्रकट हो जाते हैं और हमारे सामर्थ के काम भी चले जाते हैं और दुनिया के सामने हमारी इतनी बदनामी होती है कि जितना हमने परमेश्वर के लिए काम किया है वो सब एक प्रकार से धराशायी हो जाता है। कितने ही दासों और कितने ही सेवकों के जीवन में इन दिनों में हुआ है, पिछले दिनों में हुआ है और हमेशा ऐसा होता रहा है। इसलिए इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि हम प्रतिदिन अपने जीवन को भी चेक करते जाएं, क्योंकि यहाँ पर इसी बात को लिखा है कि जब प्रभु यीशु बातों पर आएंगे तो कहता है जो हे प्रभु कह रहा है उनमें से हर एक कोई उसके पास नहीं जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पे जो चल रहा है, और कहता है उस समय बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे हम भविष्यवाणी कर रहे थे, हम दर्शन देख रहे थे, हम सामर्थ के काम कर रहे थे, लेकिन प्रभु उनसे कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो। तो यहाँ पर इस बात को परमेश्वर स्पष्ट तरीके से हमें सिखाना चाहता है कि हमारे लिए परमेश्वर की सेवकाई तो महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की सामर्थ तो महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्रता के साथ जीना, शुद्धता के साथ जीना, सही मन से जीना और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। कई बार हम परमेश्वर के दास और सेवक लोग या कई बार विश्वासी लोग
जो सेवकाई में हैं या लीडर लोग, कई बार हम केवल जो हम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उसी में खो जाते हैं। लेकिन कई बार इस चीज को हम ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारा जीवन वाकई परमेश्वर में है कि नहीं है। कई बार हम इस सेवकाई में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम दिन रात लोगों के लिए उपलब्ध हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को वचन सुना रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपने आत्मिक जीवन के लिए समय नहीं है, अपना परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, अपने लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम सेवकाई में हैं, इस बात को हमको समझना जरूरी है कि हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करना और उसकी सेवकाई करना। कभी भी इन दोनों को अलग मत कीजिए। कई बार हम ऐसी गलती करते हैं और उससे न केवल हमारे जीवन का नुकसान होता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की भी बड़ी बदनामी होती है। इन दिनों में हम ऐसे कई उदाहरणों को हम देख चुके हैं, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे काम हो रहे हैं। और परमेश्वर होने दे कि आज हमें इन चीजों से बचाए और पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, सहायता करे। या जब कभी पवित्र आत्मा आपके और मेरे दिल को कचोटता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में ये गलत है, हम उसको उसी समय सुने, प्रभु से माफी मांगे और परमेश्वर के साथ साथ जीवन व्यतीत करें। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के असली उद्देश्य जो आपके जीवन में है वह है यीशु के समान बनना। आप क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन आप क्या हैं, आपका चरित्र क्या है, ये भी परमेश्वर की नजर में बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।